प्रचार तंत्र गुलाम हो चुका है। आपकी बात उन तक नहीं पहुंच रही और जो झूठी बातें प्रसारित की जा रही हैं वो उनके दिल और दिमाग में भरी जा रही हैं। उसमें हमारे लोग ही हमारे सबसे बड़े खतरे बन गए हैं। इसको तोड़ने के लिए ओबीसी की बदहाली का, एससी एसटी की बदहाली का सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी जातियां हैं, क्योंकि हम ही उनके गुलाम बन रहे हैं। हमारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसको तोड़ने के लिए हमें यह बीड़ा उठा के यहां से शपथ लेके जाना होगा कि जिला स्तर पर, और यह कैसे संभव होगा? अकेली ओबीसी महासभा नहीं, इसमें जितनी भी हमारी जातिगत महासभाएं हैं वो सब इसका पार्ट हैं। उनको साथ में लें और हर जिले में इन विषयों पर, इन मुद्दों पर हम सब मिलकर अपने लोगों को आगाह करें कि यदि 2024 निकल गया तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा। हम गाना गाते रह जाएंगे, ये कहते रह जाएंगे हमें ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, महिलाओं को अपना अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं का इतिहास कहने की जरूरत नहीं है। धर्म शास्त्रों से लेकर राजनीतिक इतिहास में हम तो दो लोगों के गुलाम हैं। उस गुलामी से मुक्ति अगर नहीं मिली तो हम ना ओबीसी बचा पाएंगे ना समाजें बचा पाएंगे। इस ओबीसी समाज में जो बड़ी समाजें हैं वो ही ओरिजिनल छत्री थे। अगर बड़ों की बात करो, उनको छत्रित्व को किसने छीना? दो वर्ग ने। स्वतंत्रता के बाद अगर सबसे बड़ी परतंत्रता झेली है ओबीसी एससी एसटी ने, वो दो लोगों से झेली है। एक वो जो रजवाड़े जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार की थी, स्वतंत्रता के बाद सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उनसे समझौता करके उनको सीधा शासन दिया। उन्होंने हमारा तहस नहस किया है। और एक जाति विशेष ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सत्ता में आने के बाद एक ही जाति को सत्ता में, शासन और प्रशासन में स्थापित किया है, जिसके कारण एससी एसटी और ओबीसी भोग रही है। इनसे लड़ने के लिए एकमात्र वर्तमान सरकार जो चल रही है, बात कहने का समय नहीं, कुछ करने का समय आ गया है। क्योंकि ये हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो इन सारी चीजों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अब आपस में कहने की बजाय इसको जमीन पर उतारने की जरूरत है। ये जो दो विषय हैं, महिला आरक्षण और जाति जनगणना, ये मूल विषय देश का भविष्य है। और 2024 के चुनाव अगर हमने इनकी मनमानी तरीके से होने दिए तो ये सारे विषय खत्म हो जाएंगे। अब जरूरत यह है कि हमारी इस ओबीसी महासभा को दिल्ली के इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकलकर प्रदेश के कोने कोने में, हर जिले में इन बातों को अपने सर्व समाज के लोगों को जहन में भरना पड़ेगा। और वो कब संभव है? यहां भाषण देने से नहीं होगा। मैं भी यहां 89 से दिल्ली में मध्य प्रदेश आता रहा हूं। राजीव गांधी जी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं यहां देखता हूं 26 जनवरी की जो परेड की तैयारी हर वर्ष 2 महीने पहले शुरू हो जाती थी। नगाड़े सुनाई देते थे। लेकिन ये जो ढोंग चल रहा है भगवान राम के नाम पे, उस ढोंग के चक्कर में सच्चाई ये है कि उस तिरंगे को गुमाया जा रहा है। आज कोई तैयारी यहाँ इंडिया गेट पर नहीं दिख रही है। नहीं तो यहां से आज के दिन निकलना भी मुश्किल हो जाता। ये जो षड्यंत्र हो रहा है, इस षड्यंत्र से निपटने के लिए यही आप सबसे अपील करूंगा, महासभा के साथियों को पुनः धन्यवाद देते हुए, कि अब हमको इस विचार को 2024 के चुनाव में बहुत कम समय बचा है, बहुत स्पीड से सबको अपनी अपनी जवाबदारी समझकर जिला ब्लॉक स्तर पर अपने बिरादरी के, अपने सर्व जाति के लोगों को बुलाकर उनके जहन में सच्चाई को रखना होगा और 2024 में देश विरोधी सरकार को उखाड़ना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सरसों।